देखो सैटेलाइट ऑफ मास एम इज टू बी शिफ्टेड, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी होगा आपको टोटल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, बस वही एनर्जी एक्स्ट्रा है, वही आपको ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है ना? तो एनर्जी एक्स्ट्रा कितनी है देखो, आपको जैसे माइनस जी एम ई अपॉन टू इंटू आर, ये इनिशियल एनर्जी है और ये आपकी फाइनल एनर्जी। ठीक है ना? ये इनिशियल एनर्जी है, ये फाइनल एनर्जी है, केवल माइनस जी एम ई अपॉन टू इंटू आर होता है फार्मूला, अभी तो देखा हमने। ठीक है, मैंने कहा था लिख भी लो। एनर्जी, टोटल एनर्जी का फार्मूला कितना है? माइनस जी एम ई एम अपॉन टू आर, वेर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये आपकी इनिशियल एनर्जी आ गई स्मॉल आर की वैल्यू पर, फाइनल एनर्जी आएगी, डिफरेंस निकाल दोगे तो आपको मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज। ठीक है ना? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पज कितनी आ जाएगी? फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। मिनिमम इसलिए कि कहीं लॉस वॉस कहीं नहीं है। ठीक है? तो ये आपकी मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी अगर सैटेलाइट का ऑर्बिट चेंज करना है आपका, एक रेडियस से दूसरे रेडियस। ठीक है? अब नेक्स्ट आता है आपका, अगर सैटेलाइट को, आपको घूमती हुई सैटेलाइट को बाहर निकालना हो, किसी ऑर्बिट में, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, तो उसकी जो स्पीड है वो भी आपको बहुत क्लियर है, बट आप नहीं चाहते कि वो ज़्यादा देर तक घूमे और आप उसको बिल्कुल बाहर फेंक देना चाहते हैं स्पेस में। ठीक है? तो आपको उसकी स्पीड कितने परसेंट बढ़ानी पड़ेगी? ठीक है? अगर आपको बिल्कुल बाहर निकाल के फेंक देना है उसको, तो आपको उसकी स्पीड कितने परसेंट बढ़ानी पड़ेगी उसकी स्पीड? ये क्वेश्चन है, देखिए आप, मैं बता रहा हूँ आपको। ये इस तरह की आपकी सैटेलाइट है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है। ठीक है? और ऑर्बिटल स्पीड है उसकी अंडर रूट जी एम अपॉन आर, यही होगी। और वहीं आर डिस्टेंस पर स्पीड कितनी होती है आपकी? अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर होती है। नंबर देख लो। वी नॉट तो ऑलरेडी, अगर सैटेलाइट है तो भैया ये थोड़ी नहीं जीरो स्पीड होगी, वहाँ तो खड़ी थोड़ी नहीं रह सकती जीरो स्पीड से सैटेलाइट। ठीक है ना? तो किसी घूमती हुई सैटेलाइट को बाहर निकालने के लिए कितने परसेंट का वेलोसिटी या स्पीड उसकी आपको कितने परसेंट बढ़ानी पड़ेगी, ये पूछ रहा है। तो इसने सैटेलाइट बोल ही दिया है, तो वहां पर स्टेशनरी तो नहीं होगी, कुछ ऑलरेडी उसके पास स्पीड होगी, तो उसको कितना कर दें कि वो बाहर निकल जाए। बहुत सिंपल सा फंडा है आपका, ऑर्बिटल स्पीड इतनी है, और आप देख चुके हैं बिल्कुल ध्यान से, अगर आपने ध्यान इधर ही था आपका तो आपको याद ही है, जस्ट अभी पढ़ा है बट याद है कि और एस्केप स्पीड कितनी है? अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर, स्मॉल आर डिस्टेंस पर। तो जो एस्केप वेलोसिटी है रूट टू टाइम्स ऑफ वी नॉट है, तो बस अब निकाल दीजिए परसेंटेज कितना बढ़ाना है। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? रूट टू माइनस वन इंटू वी नॉट, तो डेल्टा वी अपॉन वी नॉट कितना आ गया? 0.1414 आ गया। ठीक है? तो परसेंटेज इंक्रीज कितनी चाहिए? परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालेंगे? चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। ठीक है ना? चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100, तो कितना आ जाएगा आपका? चेंज अपॉन ओरिजिनल 0.41.4% आपको बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है? देखो दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ तक? ये घूमती हुई सैटेलाइट है जो कि सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है, बट आपको पता है कि और भी ऑर्बिट्स की पॉसिबिलिटीज है, बट अभी हम केवल सर्कुलर ऑर्बिट डील कर रहे हैं सैटेलाइट का। तो अगर वो कहीं पे भी, कैसी भी सैटेलाइट है, और उसको आपको बाहर निकालना है उस पोजीशन से, तो उसकी स्पीड आर का इंडिपेंडेंट है, जो आपका परसेंटेज है कहीं पे भी। ठीक है? तो अगर, लेकिन वो सैटेलाइट है तो उसको अगर बाहर निकालना है आपको, तो उसकी स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 41.4% इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम में आता रहता है, गलती मत करिएगा। ठीक है? अब जो मैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कह रहा था, वो क्या होती है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होती है कि जो आप अर्थ के किसी पॉइंट से देखें तो हमेशा वहीं दिखती रहे वो। ठीक है ना? कभी भी आपकी आंखों से वो शिफ्ट ना हो। नहीं तो मून शिफ्ट हो जाता है ना, मून का आपको हमेशा वही दिखता रहता है, क्योंकि उसकी स्पीड अलग है और अर्थ की घूमने की रोटेशनल स्पीड अलग है, इसलिए मून सामने से हट जाता है, फिर थोड़े दिनों बाद आता है। ठीक है? बट मैं ऐसे सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ, मून भी सैटेलाइट है अर्थ का, बट क्योंकि अर्थ के अपनी एक्सेस के अबाउट जो एंगुलर वेलोसिटी है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो सर, जो अर्थ की
जो एंगुलर वेलोसिटी है अपनी एक्सिस के अबाउट, वो और मून की ऑर्बिटल स्पीड डिफरेंट है। ठीक है ना? तो इसलिए वो एंगुलर वेलोसिटी मैच नहीं करती। बट जो आपकी सैटेलाइट होगी, अगर आपको चाहते हो कि वो यहीं पे रहे हमेशा, तो जितनी स्पीड से अर्थ घूम रही है, ठीक है ना, उतनी स्पीड से वो भी घुमा दो उसको। ठीक है ना? उतनी स्पीड से, अगर उसकी भी एंगुलर स्पीड अर्थ के सेंटर के अबाउट वही हो गई जो अर्थ की अपनी एक्सिस के अबाउट है, तो कोई भी पॉइंट लो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये सेम सर्कल में घूमेंगे ना बेटा, ओमेगा से। ठीक है ना? इनका अर्थ के सेंटर के अबाउट, अर्थ की सरफेस का पॉइंट और सैटेलाइट, इन दोनों पॉइंट का अर्थ के सेंटर के अबाउट ओमेगा अगर सेम हो गया, तो अर्थ, ये सैटेलाइट कहीं नहीं जाने वाली ना, हमेशा वहीं रहेगी। या फिर सैटेलाइट हमेशा एक ही जगह को देखती रहेगी। किसी एक ही जगह पर कॉन्टिन्यूसली आपको नजर रखनी हमेशा। ठीक है ना? सैटेलाइट से, तो वो सैटेलाइट कैसी होनी चाहिए? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होनी। और सीधी सी बात है, ऑर्बिट उसका वही होगा, इक्वेटोरियल। ठीक है ना? ये समझ रहे हैं ना? सैटेलाइट के जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, वो हमेशा इसी तरह के होंगे। ऐसा कोई ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है। मतलब किसी भी सैटेलाइट का कोई भी ऑर्बिट है तो सेंटर तो होना ही चाहिए। ठीक है ना? उस ऑर्बिट का सेंटर तो अर्थ का सेंटर ही होगा। ऐसा नहीं यहाँ घुमा दिया आपने, यहाँ थोड़ी नहीं घूम सकती, सर गिर जाएगी। ठीक है ना? सैटेलाइट घुमाने के लिए जो ऑर्बिट बनेंगे, और जो इस जियो स्टेशनरी का ऑर्बिट होगा, वो बिल्कुल इक्वेटोरियल होगा। क्योंकि अर्थ अपने ऐसे घूम रही है ना अपने, ये इक्वेटोरियल ऑर्बिट होता है बेटा, जो इक्वेटोरियल प्लेन के पैरेलल होता है। ये अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है? तो वो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, वो ऐसे ही घुमाई जाएगी। ठीक है ना? उसका ऑर्बिट और इसका ऑर्बिट जो होता है आपका, प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन ही होता है उसका, सर्कुलर में। ठीक है? तो वो हमेशा क्या रखेगा? और अर्थ का रोटेशन की डायरेक्शन क्या है, किसी को पता है क्या? अर्थ के रोटेशन की डायरेक्शन क्या होती है? अर्थ का रोटेशन क्या बोलते हैं? वेस्ट टू ईस्ट बोलते हैं ना? हाँ, तो इसका भी जो ओरिएंटेशन होगा उसकी ओमेगा, वो वैसे ही होगा, वेस्ट टू ईस्ट होगा। ठीक है? तो अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट भी निकाल सकते हैं कितनी होनी चाहिए। तो कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है, क्योंकि आपको अर्थ का टाइम पीरियड पता है ना, या नहीं पता? बताओ कितना होता है अर्थ का टाइम पीरियड अपनी एक्सेस के अबाउट। 365 डेज तो याद नहीं है किसी को? कितना होता है? बिल्कुल बेटा, एग्जैक्टली इतना ही होता है। ठीक है ना? तो और आपका इसमें क्या फार्मूला आपको क्लियर है? T² = 4π² अपॉन GM × R³ ठीक है? T² = 4π² अपॉन GM × R³। ये आपको पता है कितना होगा सैटेलाइट का? वही 24 आवर्स। ठीक है? और आर रेडियस कितनी होगी आपकी? स्मॉल आर, RE+H होगी। स्मॉल आर कितनी हो जाएगी? RE+H। ये RE भी फिक्स है। ठीक है ना? और अर्थ का मास, ये सब कांस्टेंट है, तो आप रेडियो निकाल सकते हैं ना बेटा, हाइट कितनी होगी? तो अराउंड 36,000 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट। ठीक है? तो आपका जियो स्टेशनरी क्लियर है क्या आपको, ये कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ? कि जब आपने बोल दिया कि वो जियो स्टेशनरी है, तो उसका टाइम पीरियड फिक्स हो गया जितना अर्थ का है अपनी एक्सेस के अबाउट। और आपको पता है कि टाइम पीरियड फिक्स हो जाता है किसी सैटेलाइट का कि इतना ही रखना है, तो उसकी डिस्टेंस भी फिक्स हो जाती है इस फार्मूले से। इसलिए वैसे ही आपको याद रहना चाहिए सब ये चीज़ें, फटाफट लिंक कर निकाल तो देंगे ही वो। रेडियस 2πr/v भी उतना टाइम नहीं है बेटा। ठीक है ना? तो इसलिए फार्मूले की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये आपको बता देता है कि अगर आपने अर्थ का, आपने टाइम पीरियड सैटेलाइट का फिक्स कर दिया, तो फिर उसकी सेंटर से डिस्टेंस भी उतनी फिक्स हो जाएगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है ना? या फिर आपने अगर डिस्टेंस आपको चाहिए कि मुझे इतनी हाइट पर ही एस्टेब्लिश करनी है, तो फिर आप उसके टाइम पीरियड के साथ कोई चेंज नहीं कर सकते। टाइम पीरियड फिक्स हो गया उस सैटेलाइट का, वो अपना एक चक्कर इतने टाइम में ही लगाएंगे। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में आपने क्या फिक्स कर दिया है कि टाइम पीरियड वही होगा जो अर्थ का है, तभी वो उधर नज़र रखेगी बिल्कुल उसी स्पॉट पे। ठीक है? तो इसलिए आपका टाइम पीरियड फिक्स हो गया। तो आपका अब क्या बचा? निकालने के लिए बचा। तो आर निकालने पर हाइट जो आती है, वो सारी वैल्यूज रख सकते हैं, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है ना? ये तो GM, रेडियस और ये टाइम पीरियड सारी वैल्यू रख के हाइट जो आएगी अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर तक। ये रफ आइडिया, वैल्यू भी ध्यान रखेंगे, कोई पूछे ना पूछे। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी यही दे दे क्वेश्चन में, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और आपका आंसर इससे बहुत डेविएट आ रहा हो, तो थोड़ा सा आप रीचेक कर सकते हैं। ठीक है ना? अराउंड 35,000 या 36,000 किलोमीटर के, इतनी हाइट पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है अर्थ की।
अब मून की अलग हो जाएगी, आपको पता है मून का मास अलग हो जाएगा, ठीक है ना। मून की रेडियस अलग हो जाएगी। मून की सैटेलाइट बनानी है तो मुझे कितनी हाइट पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रखनी पड़ेगी, उससे किसी भी प्लेनेट से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर कुछ इतना ये देके पूछे कि अर्थ की इतनी है, तो उस प्लेनेट का टाइम पीरियड इतना है, तो उसकी होगी, तो फिर तो रेशियो वेशियो से इजीली निकल जाएगा। ये ध्यान रखें आप कि आर फिक्स हो जाता है तो सर्कुलर ऑर्बिट की सैटेलाइट का टाइम पीरियड भी फिक्स हो जाता है।